मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह माह अद्भुत परिवर्तन लेकर आया है। आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार से तुम्हारी उन्नति होगी। तुम और तुम्हारे परिवार ने बहुत यातनाएं सही हैं, लेकिन अब सबके मुख पर हंसी आएगी। एक साथ कई बड़ी चुनौतियों का तुमने सामना किया है। पिछले कुछ समय से तुम बिल्कुल अकेले हो। जिस पर तुम्हें विश्वास था कि बुरे समय में वह तुम्हारा साथ देगा, उसने भी तुम्हें निराश किया। उसने न केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाया, बल्कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, सबको तुमने माफ कर दिया। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई घृणा नहीं है। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुमने अकेले में रो लिया। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब और दर्द सहन नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुमने साहस जुटाकर अपने कर्म पथ पर चलने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वही प्रयास तुम्हारी कामयाबी के सभी दरवाजे खोल देगा। आने वाले समय में तुम्हें जीत का बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। लोगों ने तो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, सबके समक्ष तुम्हारा बहुत तमाशा बनाया गया है, लेकिन अब मैं उन्हें सबक संगीत सिखाऊंगा। बात समझेंगे भी मेरे बच्चे। कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में कोई खुशी नहीं आई, किंतु अब मैं तुम्हारा जीवन सुख और खुशियों से भरने वाली हूँ। सही होने के बाद भी तुम्हें बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ी हैं। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने तुम पर ऐसा कीचड़ उछाला है, ऐसे आरोप लगाए हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी तुमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और अपना समय आने का इंतजार किया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब वह समय आ गया है जब उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। जिसने तुम्हें रुलाया है, वह जीवन भर रोएगा, पछताएगा। मैं जानती हूँ, अभी तुम्हारा मन शंकाओं से घिरा हुआ है। तुम्हारा मन तो प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, लेकिन तुम नकारात्मक कल्पनाएं कर रहे हो। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हारा मन जो सुखद अनुभूति कर रहा है, वह कल्पना मात्र है। मेरे बच्चे, यह कोई भ्रम नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें भविष्य में मिलने वाली बड़ी उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। स्थायी होकर अपने हृदय की ध्वनि सुनो और मेरे कथन पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना अब सच होने वाला है। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा करने की गलती मत करना। अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत बड़े सच से अवगत कराने आई हूँ। तुम्हारा मन भ्रम में फंसा हुआ है। सच तुम्हारे समक्ष है, फिर भी तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो जैसा दिखता है वह हमेशा वैसा ही दिखे, यह संभव तो नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका तुम बहुत आदर करते हो, बहुत सम्मान देते हो, बहुत प्रेम भी करते हो, और एक समय पर वह भी तुम्हारी कद्र किया करते थे। तुम उनके लिए बहुत खास थे, लेकिन अब वह लोग बदल गए हैं। तुम्हारा संबंध उनके ऊपर बोझ बन गया है। वह तुमसे दूर जाना चाहते हैं और तुम्हें यह स्वयं भी महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे रिश्ते में वह प्रेम, वह सम्मान नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम आज भी उन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। वह तुम्हारा प्रेमी हो सकता है, तुम्हारा मित्र हो सकता है, या कोई अन्य हो सकता है। तुम्हारे सगे संबंधी भी हो सकते हैं। तुम आंख बंद करके हर किसी पर विश्वास करना बंद करो। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि तुम सबसे अपने संबंध तोड़ लो। किसी से प्रेम मत करो, किसी की मदद मत लो, या किसी की मदद मत करो। तुम केवल यह सोचना और समझना शुरू कर दो कि सच में किसे तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, और कौन तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस मनुष्य जीवन में लोगों को जांचना, परखना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वही लोग तुम्हारी सहायता लेने के बाद तुम्हारा एहसान तक नहीं मानेंगे, उल्टा तुम्हें ही नीचा दिखाने में लग जाएंगे, और इससे तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचेगी। मेरे बच्चे, तुमने स्वयं अनुभव किया होगा कि किस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर लोग तुम्हें पराया कर देते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू करो। पता करो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, तुम्हारा शत्रु कौन है, किसके साथ तुम्हारा समय बीत रहा है। तुम्हारे भीतर इतनी समझ तो है कि तुम सब कुछ जान सकते हो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है। मेरे बच्चे, यह जीवन बहुत ही ज्यादा अनमोल है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के पीछे भागकर स्वयं को मत बर्बाद करो।
मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते बहुत बहुमूल्य है, दुनिया के सारे सुख सुविधाओं से बढ़कर कीमती है। तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने महत्वपूर्ण है। तुम जो चाहते हो कि तुम सबको खुश रखो, सभी की ज़रूरतों को पूरी करो, सब हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन यह संभव भी नहीं है। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो अपनी खुशियों का, चाहे जितना त्याग कर लो अपने सपनों का गला घोंट लो, लेकिन तुम कभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुमने उन्हें संतुष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया है। यदि कोई तुम्हारे सामने रो देता है, अपना दुख सुना देता है, तो तुम्हारा हृदय पीड़ा से भर जा है। तुम उसकी खुशी के लिए, उसके सुख के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हो, हर संभव प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें ही स्वार्थी ही कहते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा त्याग किसी को दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि तुम अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को भूल जाओ, अपने रिश्तों से मुख मोड़। अच्छे से निभाई है तुम्हारी वजह से कुछ रिश्ते जो बहुत पहले टूटने वाले थे, वह अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर ध्यान दो, अपने खान पान पर, अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने के लिए कार्य करो, क्योंकि सभी लिया एक समान नहीं होती है और तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी का विचार करना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य और अपनी उन्नति पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ। अपने पंखों को खोलो और ऊंची उड़ान भरो। व्यर्थ के लोग, व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मांगो, आज मुझसे अपने लिए कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि बहुत समय से मैं तुम्हारे लिए कुछ योजनाएं बना रही थी। तुम जो भी मुझसे मांग रहे थे वह देने का माध्यम बना रही थी, लेकिन अब मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तुम उस माध्यम तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी जीत का समय निश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैंने तुम्हारा परिश्रम देखा है और मैं जानती भी हूँ कि तुमने बहुत से सपने देखे हैं। तुम्हारे बहुत सपने हैं, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुमने न केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास किया है, बल्कि अपने परिवार का भी इतिहास बदलना चाहते हो। तुम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने सदैव खुश रहे, उनके जीवन में कभी किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सपना पूरा होने वाला है। बहुत बड़ी सफलता के तुम निकट आ चुके हो। बहुत जल्द तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हें न केवल अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, बल्कि सफलता का पूर्ण भंडार प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हें इतना देना चाहता है जिसके विषय में तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। तुमने अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे कई प्रयास असफल हो रहे हैं, इसीलिए कभी कभी तुम्हारे मन में निराशा भी आ जाती है। तुम्हें अपने आप से ही शिकायत होने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हो, या फिर उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हो जितना करना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब तो तुम्हारा मन व्यथित रहता है। तुम सोचते रहते हो कि क्या मैं अपने परिवार के उम्मीदों को पूर्ण कर पाऊंगा? क्या समय रहते मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जब ऐसा लगे कि चारों ओर घना अंधेरा छाया है, तो समझ लो सवेरा होने ही वाला है। तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भटक रहे हो, परंतु शीघ्र ही तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे न केवल तुम्हारे अपने, बल्कि तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्योंकि आज तक तुमने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम किया है, तुम्हें वह भी प्राप्त करना मुश्किल लगता है। लेकिन शीघ्र ही तुम्हें अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि तुम न केवल वह लक्ष्य प्राप्त करोगे, बल्कि अन्य कई असंभव कार्य तुम्हारे द्वारा संभव होंगे। धन अर्जित करने के नए नए स्रोत बनेंगे। कुछ ऐसे लोग, ऐसा संसाधन प्राप्त होगा जिससे तुम दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुखों को देख रही हूँ, कैसे तुम अकेले अनगिनत संकटों का सामना करते जा रहे हो। मैं सब जानती हूँ, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि जल्द ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। एक अकल्पनीय जीत तुम्हारे लिए में आ गिरेगी।
तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो भविष्य में तुम्हारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। प्रगति के सभी द्वार खोल दिए गए हैं। मैंने तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे क्षमताओं की, तुम्हारे भक्ति की, तुम्हारे शक्ति की कठोर परीक्षा ली है, लेकिन हर परीक्षा में तुम सफल हुए हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें आशीष देने आई हूँ। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम कभी भयभीत मत होना। तुम्हें हर पल मेरे साथ होने का आभास होता रहेगा। तुम्हारे मन में जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं, उनका समापन होगा, क्योंकि आज के पश्चात तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान की जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने सद मुझ पर विश्वास किया है। मैंने तुम्हें जो भी मार्ग दिखाया है, तुम उस पर चलते गए हो। कई बार तुम डगमगाए भी हो, किंतु तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तुम कभी अपने पद से विचलित नहीं हुए, क्योंकि तुम्हें विश्वास था कि जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास की आज जीत हुई है। दुख और निराशा का अंत हुआ है। खुशी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। किसी भी क्षण तुम्हें आश्चर्य कर देने वाली खुशखबरी प्राप्त होगी। सफलता के क्षेत्र में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। तुम कुछ बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हो। जिस रास्ते सभी चलते हैं, तुम उससे हटकर कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम एक पल भी सुकून से नहीं रहते। दिन रात अपने भविष्य के सुनहरे सपने सजा रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम नई नई योजनाएं बना रहे हो। तुम पूरा प्रयास करते रहते हो कि तुमसे कुछ भी छूटे नहीं, क्योंकि तुम समय का महत्व समझने लगे हो। तुम अब सब कुछ पाना चाहते हो, लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हो। तुम्हारा मन इतना साफ है कि तुम किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते। जब किसी को तुम रोता हुआ देखते हो, तो तुम्हारी आत्मा मानो तड़प उठती है। तुम सोचते हो कि मैं ऐसा क्या कर दूं इसके लिए कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे प्रसन्न हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, अभी तुम स्वयं ही असहाय हो। दूसरों की मदद करने की क्षमता अब भी तुम में विकसित नहीं हुई है, किंतु फिर भी तुमसे जितना हो पाता है तुम करते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है दूसरों को खुशी देकर। तुम सदैव यही सोचते हो कि जब मैं बहुत सफल व्यक्ति बन जाऊंगा तो असहाय जितने गरीब हैं उनकी मदद करूंगा। अब अपने इसी सपने को पूर्ण करने के लिए तुम पूरा मेहनत करते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद तुम्हारा यह सपना कभी पूर्ण ही नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय से तुम बहुत ईमानदारी से कार्य करते चले आ रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे हैं। मेरे बच्चे, धैर्य रखो। तुम्हारा कोई भी स्वप्न अधूरा नहीं रहेगा। तुम जो चाहते हो वह सब कुछ होगा, लेकिन अभी यह समय तो कुछ महत्वपूर्ण सीख दे रहा है। अपने जीवन के बदलाव और बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान से देखना शुरू करो, क्योंकि इसमें तुम्हें वह सबक प्राप्त होगा जो भविष्य के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देगा। मेरे बच्चे, जीवन में होने वाली हर घटना का कुछ महत्वपूर्ण कारण होता है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। यदि मैं स्वयं तुम्हें संकट में डाल रही हूँ, तो अवश्य ही तुम्हारे जीवन का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा होगा। यह जो तुम छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हो, इसका केवल एक ही कारण है कि तुम्हें अपनी शक्तियों का भान नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बहुत साहसी हो। तुमने अपने जीवन में हर मुसीबत का सामना डट कर किया है। जब तुम अकेले थे, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं था, तब भी तुम नहीं डरे। फिर अब तो सब कुछ ठीक होने के कगार पर है। मेरे बच्चे, तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गए हो। मैं देख रही हूँ तुम्हारे मन में बहुत सी अलग अलग योजनाएं बन रही हैं। तुम बहुत घबराए हुए हो। तुम सोच रहे हो कि शायद तुम्हें इस क्षेत्र में अब सफलता नहीं मिलेगी। कभी तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। पीछे मत हटना, अन्यथा तुम्हें फिर से शुरू करना पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रगति की है। थोड़ा सा सब्र और रख लो। किसी के बहकावे में मत आना। तुम जानते हो, वह लोग जो तुम्हारे बहुत बड़े शुभ चिंतक बनने का दावा करते हैं, वही लोग पीठे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हारा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बड़ा अवसर तुम्हारे हाथ लगने वाला है। यदि तुम पीछे हट गए तो तुम्हारे इतने दिनों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। मैं जानती हूँ तुम किसी भी मुश्किल का सामना करने में सक्षम हो, किंतु अब तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय व्यर्थ हो गया है, परंतु तुम्हें कुछ भी सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे हैं।
तुम केवल अपने जीवन में स्थिरता चाह रहे हो, धन का एक स्रोत चाह रहे हो जिससे तुम्हारी मूल इच्छाएं पूर्ण हो सके। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, वह दिन भी करीब है जब तुम्हारे जीवन की स्थितियां किसी चमत्कार की तरह बदल जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना नहीं, आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। आने वाले 48 घंटों के भीतर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तुम्हें एक ऐसी खबर प्राप्त होगी जिस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। यह खबर तुम्हारे परिवार में नया उत्साह, नई उमंग लेकर आएगी। तुम्हें अचानक ही बहुत सारे धन का लाभ होगा। तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। ये पूरा साल तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा होने वाला है। तुम्हारी वर्षों की तपस्या का परिणाम अब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द मुझसे छुपा नहीं है। हर कदम पर तुमने कितनी ठोकरें खाई हैं, कितना अपमान सहा है। छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तुम इतना तरसे हो। मैंने सब देखा है, तुम्हारे जितने भी आंसू इस धरा पर गिरे हैं, मैंने सब महसूस किया है। लेकिन तुमने मुझ पर बहुत विश्वास किया है। आए दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती, एक नई मुसीबत आ ही जा रही है, किंतु तुम बिना शिकायत के हर मुश्किलों का सामना करते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इसीलिए बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें देने आई हूँ। तुम बहुत रोली हो, लेकिन अब कभी आंसू मत बहाना। मैंने तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दिया है। अब तुम जहाँ भी देखोगे तुम्हें दर्द नहीं दिखाई देगा, केवल खुशी दिखाएगी। मेरे बच्चे, केवल एक नहीं, कई बड़े बदलाव हुए हैं तुम्हारे जीवन में। मैं जानती हूँ तुम्हें पूरी तरह से विश्वास नहीं होगा, किंतु यही सत्य है। मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ, इस सप्ताह तुम्हारा व्यावसायिक कार्य सफलता की बुलंदियों को छूने वाला है। तुम्हारा भाग्य चमकेगा। यह सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बल्कि इससे तुम्हें बहुत सम्मान, धन, नाम, पैसा सब कुछ प्राप्त होने वाला है। लोग तुम्हारे कार्य की, तुम्हारे बुद्धि की सराहना करेंगे। मेरे बच्चे, दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि तुम्हारी सफलता के कारण तुम्हारे परिवार में एकता बन जाएगी, खुशियां आएंगी। बहुत लंबे समय से तुम्हारे परिवार में कुछ क्लेश चल रहा था, कोई मानसिक पीड़ा और तनाव से ग्रसित था। लोग एक दूसरे से अकारण ही लड़ा करते थे और एक दूसरे पर अपनी गलतियों को थोप दिया करते थे। इससे तुम्हारे परिवार में बहुत अशांति बनी हुई थी। लेकिन अब तुम्हारा परिवार फिर से एक साथ होगा, एक साथ हंसेगा। सारे गिले शिकवे दूर होंगे और अपने परिवार में इतना प्रेम देखकर तुम्हें भी मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, अंतिम सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है, वह एक इंसान आने वाला है जिससे मिलना तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी किस्मत है, जो तुम्हारे योग्य है, जो तुम्हें समझेगा, तुमसे प्रेम करेगा। आज तक संबंधों में तुमने धोखा ही खाया है। तुमने हमेशा एक सच्चे साथी की कामना की है क्योंकि तुम सच्चे हो, लेकिन तुम्हें ऐसे लोग मिले जो तुम्हारे योग्य नहीं थे, वह झूठे थे, प्रेम के बदले तुम्हें पीड़ा दे रहे थे। उन्हें तुम्हारे प्रेम की कोई कदर ही नहीं थी। तुमने हमेशा किसी को अपना माना और उसने तुम्हें हमेशा पीड़ा दी। अपने चरम पर पहुंच ही जाता है जो जीव जीवन के प्राकृतिक नियमों को ठीक ढंग से अपना नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते और शिकायतों की माया जाल में फंसे रहते हैं, वह अंतः पतन को प्राप्त होते हैं। वास्तव में वह यह नहीं समझ पाते कि जो घटना उनके साथ घट रही है, इसके पीछे की मूल वजह क्या है। लेकिन मेरे बच्चे, जो अब तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें उसके संकेत मिलने प्रारंभ हो रहे हैं और वास्तव में यह खुशियों से भरा हुआ है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। तुमने बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया है, इसलिए तुम्हारे मन पर विभिन्न प्रकार के छाप पड़े हुए हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। लेकिन क्या कभी तुमने यह विचार किया कि आखिर तुम्हारे जीवन में इस अवस्था में जिन परिस्थिति का तुमने सामना किया, वह क्यों भेजी गई? क्यों तुम एक ऐसी योजना का हिस्सा रहे जिसमें अभाव प्राथमिकता पर रही, बजाय इसके कि तुम पूर्ण रूप से सक्षम थे उन सभी खुशियों को पाने के लिए, उन सभी जीव को प्रगति को आकर्षित करने के लिए, जब तक तुम्हें नहीं मिली और जिसकी कामना तुम्हारे मन में सदैव रही है। मेरे बच्चे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कितने योग्य हो।
और किन बातों में तुम्हारी योग्यता पूर्ण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे साथ जो घटना घटित हो रही है, क्या कभी तुम उसकी तह तक जाने का प्रयास किए हो? मेरे बच्चे, तुम एक ऐसी पुण्य आत्मा हो जिसके मन में कभी भी नफरत या जलन उत्पन्न नहीं होती है, जो सदैव दूसरों का भला ही सोचती रहती है। एक ऐसी पुण्य आत्मा जो दिव्यता से भरी हुई है, वास्तव में जिसका संबंध इस लोक से है ही नहीं। यह मृत्यु लोक मनुष्य की सारी शक्तियों का संहार कर डालती है। यह मनुष्य से सब कुछ खींच लेती है, लेकिन तुम इससे परे एक ऐसे लोक से संबंधित हो जहाँ जीत, जहाँ प्रेम, करुणा और दया ही प्राथमिक है, और तुमने कभी भी इस प्राथमिकता के साथ समझौता नहीं किया। इस लोक में तुम जिन कष्टों को भोग रहे हो, वास्तव में तुम्हें यह ज्ञात नहीं किसके बदले में तुम्हें जो सुख मिलने वाला है वह कितना बड़ा है मेरे बच्चे। वह केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि जन्मों जन्मांतर का सुख है। तुमने पिछले कई जन्मों से केवल दुख को ही झेला है। पिछले कई जन्मों से वास्तव में तुम तकलीफ से ही गुजरे हो, तुम्हें झांक नहीं है। लेकिन अपने पूर्व जन्मों में तुम सदा से ही एक ऐसे जीव रहे हो जो दूसरों के भलाई के लिए त्याग करने से भी पीछे नहीं हटता। चाहे तुम मनुष्य रूप में रहे हो अथवा ना रहे हो, तुम्हारे भीतर दूसरों का भला करने की चाह सदा से रही है, और इसी का परिणाम है कि इस जन्म में भी तुम अपनों के लिए सब कुछ करना चाहते हो। उन्हें वह हर प्रकार की खुशी देना चाहते हो जिसे पाकर उनके भीतर का सारा अभाव मिट जाए, जिसे पाकर उनके चेहरे पर एक ऐसी प्रसन्नता आए जिसे देखकर तुम्हारा मन हर्षो उल्लास से भर जाए। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें वह प्रेम हासिल हुआ? क्या तुम बदले में उन चीज़ों को पा सके? क्या बदले में उन लोगों ने तुम्हारा वह मूल्य किया जो तुम उन्हें देते आए हो? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने लोगों की बहुत कद्र की, किंतु वह तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ सके। उन्होंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ नहीं किया। इसके अलावा वह तुम्हारी भावना को ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाए। तुम उनके लिए प्रेम चाहते आए हो और वह तुम्हारे भीतर का केवल क्रोध देख सके। तुम उनके लिए प्रेम दर्शाते आए हो और वह तुम्हारी अच्छी मानसिकता को देखने के बजाय तुम्हारी का ही विचार करते रहे, और इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें क्या हासिल हुआ? केवल अभाव हासिल हुआ, केवल नकारात्मकता। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि तुम अपने भावनाओं में परिवर्तन कर लो, लेकिन तुम्हें अपने विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। तुम्हें कमजोरी का त्याग करना ही होगा, चाहे कुछ तुम्हारे पक्ष में हो अथवा ना हो। तुम अपने आप में संपूर्ण हो, तुम्हें इस भावना के साथ जीना होगा, क्योंकि जब तक तुम इस भावना के साथ जियोगे, केवल तब तक ही हर कोई तुम्हारा साथ देगा। तब तुम पाओगे कि ना केवल तुम, बल्कि यह समस्त प्रकृति तुम्हारे लिए कार्य कर रही है। तो तुम्हें अपने आप को सेवक की भावना से ऊपर उठाकर मालिक की भावना में लाना होगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को मालिक की भावना में लेकर आओगे, तभी तुम सब कुछ पा कर पाओगे। प्रेम को लेकर तुमने कितना अभाव झेला, लेकिन बदले में तुम्हें क्या हासिल हुआ? बदले में तुम्हारा सब कुछ छूट गया। बदले में कोई तुम्हें समझ नहीं सका। क्या तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चे, तुम जीवन में वास्तविक प्रेम को पाने के हकदार रहे, लेकिन इसे पा ना सके। जरा विचार करो कि ऐसी क्या कमी रह गई तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे अच्छे स्वभाव, बेहतर मन और स्वस्थ भावना के बावजूद तुम अभी तक पीछे रह गए, जबकि तुम्हें बहुत ज्यादा प्रगति पा लेनी चाहिए थी। आपकी प्रसन्नता को देखकर बहुत गंभीर हो गया था और आपको नफरत की दृष्टि से देखने लगा था, और आपने उसे इस बात का जिक्र भी करके बताया था कि शायद आपकी समृद्धि से, आपकी खुशी से उसे किसी न किसी प्रकार का कोई दुख हो रहा है। आपने शायद उस वक्त उससे पूछा भी होगा कि आपको क्या दिक्कत है, या फिर आपके साथ में जो हो रहा था, आप जिससे प्रसन्न थे, आपने उसके बारे में उसे कहकर पूछा भी है कि यदि आपको मेरे इस अवसर से कोई दिक्कत हो तो बताइए। लेकिन वह शख्स आपके सामने झूठ मूठ का नाटक करता रहा। वह आपको बताता रहा है कि वह प्रसन्नता में है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत थी। वह किसी अवसर का लाभ उठाते हुए आपको नहीं देना चाहता था। मेरे बच्चे, यहाँ पर मेरी दिव्य शक्तियाँ बता रही हैं कि यह जो आपका शत्रु है, जिसने आपको परेशान किया है, इसने कई तरह के यंत्र आपके ऊपर छोड़ रखे थे, किंतु आपने एक यंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। लेकिन जब आप उसकी दी हुई एक समस्या का समाधान कर रहे थे, तब दोनों ओर से कोई अगली समस्या आपके लिए उसके द्वारा तैयार की जा चुकी थी।
मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं साफ साफ देख रही हूँ। और इस दृश्य में जब आप समाधान कर रहे हैं अपनी उस समस्या का, तब एक इंसान भी मुझे दिख रहा है। एक फीमेल ऊर्जा मिल रही है जो आपका सम्मान कर रही है, वह आपको प्रेरित कर रही है, वह आपको हाथ जोड़कर बोल रही है जैसे कि आप इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो आप वाकई में बहुत बड़े इंसान हैं, आप ईश्वर का रूप है। वह आपका सम्मान कर रही है आपकी इस काबिलियत को देखकर कि इतनी बड़ी समस्या को आप प्रसन्नता के भाव से दूर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फीमेल ऊर्जा आपसे प्रेरित हुई है। मेरे बच्चे, जब आपके सामने उस शख्स ने एक नकारात्मक यंत्र भेजा था जिसका खात्मा आपने किया है, तो यह आपकी प्रतिक्रिया रह चुकी है जो कि काबिले तारीफ यहाँ पर नजर आ रही है। जिस शत्रु ने आपके सामने कुछ करने का कभी नहीं सोचा, वह आपके पीठ पीछे प्रहार करने का सोचता रहा है, आपका बुरा करने का सोचता रहा है। वह जो आपका शत्रु है वह एक हाथ में फूल लेकर के बैठा है और एक हाथ में कोई लकड़ी था। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह आपको बताने के लिए वह फूल रखे हुए हैं, जैसे कि वह आपके लिए अच्छे भाव रखता है, लेकिन वह आपके पीठ पर खंजर घोंप का भी इरादा लेकर बैठा है। उस व्यक्ति की क्या मानसिकता रह चुकी है मेरे बच्चे। यह जो व्यक्ति है जो खून के आंसू आपको रुलाना चाहता था या रुला चुका है, इसने कोई ऐसी बात आपके सामने की हुई है जिससे आपके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। 2 दिन तक आप जिसके बारे में सोचते रहे हैं, जिससे बाहर आने के लिए जो पीड़ा आपके साथ में घटित हुई थी, जो आपके हृदय पर प्रहार हुआ था, उससे उभरने में आपको करीब 2 दिन का समय लग गया था। तो यहाँ पर मेरी शक्तियों ने 2 दिनों का समय में ऐसा बताया है जिसमें कि उस शख्स के द्वारा कोई समस्या आपके सामने भेजी गई, उससे उभरने में आपको इतना वक्त लग गया था मेरे बच्चे। ये जो इंसान है ये अपने पैरों में इस तरह के औजारों को रखे हुए हैं, मतलब कि एक दृश्य सामने आया है जो ये बता रहा है कि वह ऊपर से तो एक सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उसके पांव देखकर लग रहा है कि वह एक राक्षस प्रवृत्ति का है जो आप पर वार भी कर सकता है। उसका जो पहनावा है वह बिल्कुल नकली है, वह वास्तविक नहीं है। तो कुछ ऐसा स्वभाव आपके सामने वह लेकर आ चुका है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक बार आपने उसको रंगे हाथों भी पकड़ा है। जब वह आप पर किसी यंत्र का प्रयोग करने का सोच रहा था, तब ऐसा लगता है कि उसके होश उड़ गए थे। उसने उस यंत्र को वहीं पर रोक दिया था और आपके सामने भला इंसान बनने का नाटक करने लग गया था। मेरे बच्चे, यह जो इंसान है ये आपके लिए बहुत